वो मासूम नटखट आंखें, वो हल्की हवा में चेहरे को चूमते हुए बाल, वो शर्मा कर मुस्कुराते होंठ। प्यार पहली नजर में ही प्यार हो गया। आए प्यार। हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त SD विचारोलॉजी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, प्यार का नाम सुनते ही दिमाग में एक लड़की का चेहरा क्यों आता है, और वो भी एक ब्यूटीफुल लड़की का। एक्चुअली वो प्यार व्यार कुछ नहीं होता, वो होता है फिजिकल अट्रैक्शन। आज मैं बताऊंगा एक जैसे दिखने वाले प्यार और अट्रैक्शन में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। पहली बात तो ये, प्यार के लिए अपोजिट जेंडर का होना कंपलसरी नहीं है। ये कई रूप में मौजूद है, ये किसी से हो सकता है। पहला डिफरेंस तो ये है कि अट्रैक्शन एक झटके में पैदा होने वाली चीज़ है, जबकि प्यार धीरे धीरे ग्रो होता है। फर्स्ट साइड लव जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। अगर ये बात आपसे कोई कह भी दे तो समझ जाना वो बंदा आपसे अट्रैक्ट है। प्यार जैसी अनमोल चीज़ मत समझ बैठना। कई जगह आपको बहुत सारे कपल घूमते हुए मिल जाएंगे, उसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग भी जो प्यार को बुरा भला कहते हैं और प्यार में धोखा खाने की बात करते रहते हैं। दरअसल पहले तो ये लोग सच्चाई एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उस वक्त ये लोग झूठे सपनों में खोना चाहते हैं, झूठे सपनों का पूरा मज़ा उठाना चाहते हैं। इसलिए ये लोग उस वक्त खुद को ज़बरदस्ती समझा बुझा देते हैं और फिर बाद में प्यार को दोषी ठहराते हैं। सच्चाई को तुरंत एक्सेप्ट करने वाले ज़्यादा खुश तो नहीं होते। सच्चाई को तुरंत एक्सेप्ट करने वाले ज़्यादा खुश तो नहीं होते, बट दुखी भी नहीं होते। अट्रैक्शन के लिए किसी ना किसी वजह का होना आवश्यक है, जबकि प्यार की कोई वजह नहीं होती। ये एक बहुत अनूठा सच है। अट्रैक्शन की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। किसी की ब्यूटी, किसी की पर्सनैलिटी, किसी का एटीट्यूड, किसी का बिहेवियर या किसी का पैसा। आजकल ये वजह सबसे टॉप पर है। लेकिन वजह ख़त्म हो जाने पर अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। ब्यूटी ख़त्म हो जाने पर अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। पर्सनैलिटी बदल जाने पर अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। एटीट्यूड बदल जाने पर अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। बिहेवियर बदल जाने पर अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। और यहीं से रिलेशनशिप बिखरना शुरू हो जाती है। अट्रैक्शन एक टेम्पररी प्रॉपर्टी है, जबकि प्रेम अनंत काल तक जीवित रहता है। प्रेम एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति का प्रवेश करने के बाद उसे अनंत काल तक एक अनजान रस की प्राप्ति होती रहती है। यह किसी भौतिक वस्तु से संबंध नहीं रखता है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में हर चीज़ की एक एज होती है, एक आयु, एक निश्चित अवधि होती है, पर प्रेम अनंत काल तक यूं ही चलने वाला होता है। आकर्षण एक बंधन है, जबकि प्रेम स्वतंत्रता। अट्रैक्शन किसी व्यक्ति या वस्तु को खुद से बांध कर रखता है, जबकि प्रेम खुली बाहों से आज़ाद रखता है। प्रेम किसी व्यक्ति को कभी बांधने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि आत्मा को कभी बांधा नहीं जा सकता, और प्रेम आत्मा से ही संबंध रखता है। इसीलिए उसे शरीर को बांधने की आवश्यकता नहीं होती। पास है तो भी ठीक है, अगर दूर है तो भी ठीक है, बस वो ठीक ठाक हो। कभी कभी प्यार अट्रैक्शन का कारण हो सकता है, लेकिन अट्रैक्शन कभी प्यार का कारण नहीं हो सकता। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी का अट्रैक्शन प्यार की वजह हो, या किसी की और अट्रैक्ट होने की वजह से प्यार हो जाए। कुछ महान विभूतियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें रोज़ प्यार होता है। यार तेरे भाई को प्यार हो गया, पहली नज़र में प्यार हो गया। यार और तो और कहते हैं आई लव चिकन, और मनसा उसे काट के खाने की होती है। ये तो हद ही हो गई। ये कैसा प्यार है? किसी की जान लेकर उसे खा जाना भी प्यार हो सकता है। ऐसे लोग प्यार जैसे शब्द का क्या मतलब निकालेंगे? प्रेम एक आशा है और आकर्षण एक अपेक्षा। अर्थात प्यार होप है और आकर्षण एक्सपेक्टेशन। यानी प्रेम उम्मीद लेकर आता है और अट्रैक्शन बहुत कुछ पाने की चाहते हैं। आशा और अपेक्षा में बार बराबर अंतर है। उम्मीद आत्मनिर्भर है और एक्सपेक्टेशन दूसरों पर निर्भर होता है। उम्मीद खुद से की जाती है, जैसे ये काम मैं कर लूँगा, जबकि अपेक्षाएं हमेशा दूसरों से होती हैं, जैसे वो बहुत पैसे वाला है
वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, फिर मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी, बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। या उस लड़की से मेरी शादी हो जाए, वो मुझे हद से ज़्यादा प्यार करेगी, मेरे कपड़े धोएगी, खाना बनाएगी, कपड़े आयरन करेगी, मेरा सिर दबाएगी, मैं डांट दूंगा फिर भी चुप रहेगी, मैं कितनी भी अय्याशियाँ करूंगा वो कुछ नहीं करेगी। ये होते हैं एक्सपेक्टेशंस। सबसे ज़रूरी बात, आकर्षण हर व्यक्ति की ज़िंदगी में कई बार होता है, जबकि प्रेम सबको नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी ज़िंदगी किसी से प्रेम नहीं होता, माँ या बाप बनने के बाद अपने बच्चों से भी नहीं। झटका जरूर लगा होगा, लेकिन यह सच है, क्योंकि वहाँ पर होता है मोह। मोह भी प्यार से बहुत अलग है। मान लें आप खुद का फ्यूचर बनाने के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, अगर आपके माँ बाप भेजने के लिए राजी नहीं हुए तो वह उनका प्यार नहीं, मोह है। क्योंकि प्रेम किसी को बांधता नहीं है। आपकी खुशी फॉरेन जाने में है, ये जानते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ इसलिए नहीं जाने देना चाहते कि वो आपको खो देंगे। आपकी खुशी से उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है अपने मोह से। बहुत डीप है लेकिन सच है। चिड़िया अपने बच्चों को पहले उड़ना सिखाती है, जब वो उड़ना सीख जाते हैं फिर वे घोंसला छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। चिड़िया उन्हें नहीं रोकती, क्योंकि उसका काम सिर्फ उन्हें उड़ना सिखाने का था, खुद से हमेशा बांध कर रखने का नहीं। यही तो बात है, कुछ सच्चाइयाँ हमें बर्दाश्त करना मुश्किल होती हैं, इसलिए हम उनसे भागते हैं, लेकिन वह हमारा पीछा नहीं छोड़ती और दुख का कारण बनती हैं। प्यार कोई शारीरिक फीलिंग नहीं है, इसे आत्मा द्वारा महसूस किया जाता है। साइंटिफिकली कहें तो एक टाइमलेस जोन है, जहाँ सब कुछ एक कांस्टेंट धारा में बहने लगता है। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहें तो मोक्ष का दरवाज़ा है यह। एक ऐसी अवस्था जहाँ ना सुख है ना दुख, ना गिलानी है ना पीड़ा, ना क्रोध है ना चिंता। अंतरात्मा के सारे विकारों से आज़ाद है ये। सच कहें तो इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये शब्दों का मोहताज नहीं है, जिसको मिले उसके लिए एक वरदान है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। किसी प्रश्न या सुझाव के लिए हमें मेल करें और हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनें। धन्यवाद।